हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसआईपी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआईपी क्या है? यहाँ पे भी वही लिखा है, एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब सिस्टम से कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो वही। एक तरीका जिस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब एसआईपी एक तरीका है जो हर महीने तुम एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, या हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या हर महीने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एसआईपी यही होती है कि हर महीने एक सिस्टम से, मतलब हर महीने मेरा इतना अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट होगा। हर महीने 100-100 रुपये करके इन्वेस्ट करो, या फिर हर महीने जैसे मैंने तुम्हारी कैपेसिटी है वैसे तुम इन्वेस्ट करते हो, इसी को एसआईपी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये तो हो गया एसआईपी। एसआईपी, अब अगला हमारा क्या आता है, एसआईपी कैसे काम करता है। आखिर एसआईपी कर रहे हो तो ये भी तो जानना जरूरी है कि एसआईपी काम कैसे करता है। हर महीने 500, 1,000 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है। मतलब तुम जब किसी डेबिट अकाउंट में जाओगे तो वहाँ पे एसआईपी चालू करोगे तो ऑटो पे ऑन हो जाता है कि तुमको कितना करना है। अब मंथली मान लो मैं स्टूडेंट हूँ जैसे, तो मेरी कैपेसिटी है अगर कि मैं 100 रुपये कर पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लो लोअर मिडिल क्लास का हूँ तो मैं 100 रुपये कर पाऊँगा। अगर मान लो मेरे पास और पैसा बच रहा है तो मैं 500 रुपये कर पाऊँगा। अब स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्ट करेगा, इतना करेगा। तो ये मेरी कैपेसिटी हो गई। और कोई बड़ा रहेगा, जॉब कर रहा है, वो 5,000 एसआईपी करेगा, नहीं तो 10,000 करेगा। उससे भी बड़ा कोई है तो 1 लाख की, 2 लाख की एसआईपी कर रहा है। तो मतलब सबकी अलग अलग कैपेसिटी है कि कौन कितने अमाउंट की एसआईपी कर सकता है। सब लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। अब एसआईपी के बेनिफिट जान लो। छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो, मतलब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कम पैसा है तो मैं छोटी अमाउंट से भी अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा डिसिप्लिन बनानी है, मतलब ये नहीं है कि हाँ पहले पहले महीने इन्वेस्ट कर दिया जोश जोश में, दूसरे महीने कर दिया, फिर बीच में जाके फिर तीसरे भी कर दिया लेकिन आगे छोड़ दूँ, तो ये एसआईपी उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। इसमें डिसिप्लिन रहना चाहिए कि अगर तुम 10 साल के लिए कर रहे हो तो हर महीने पूरे 10 साल में बढ़िया से इन्वेस्ट करो, तब जाके तुम्हारा पैसा अच्छे से ग्रो होगा। तो एसआईपी के अंदर डिसिप्लिन भी चाहिए। और डिसिप्लिन क्या, ऑटो पे ऑन करके छोड़ दो, क्या करना है। अपना जो तुम्हारे इनकम का 20% है उसको ऑटो पे कर दो, ना तो उसको भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, सिर्फ एसआईपी ना करो, कुछ एफडी करा दो, मतलब अपने हिसाब से जैसा सही लगे तुमको। लॉन्ग टर्म, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या, लॉन्ग टर्म में बनाने में मदद करता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि जैसे ट्रेडिंग करके लोग पैसा कमाते हैं कि हाँ जल्दी बन जाएगा। इसमें तुम्हारा लॉस, अगर लॉस तो लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, अगर होगा तो ये भी नहीं होगा कि तुरंत पैसा गायब हो जाएगा, बहुत कम लॉस होता है। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का काम आता है, मतलब अगर तुमको पैसा बनाना है तो 1 साल या 2 साल में नहीं बनेगा। बनेगा, जितना टाइम उसको दोगे तुम्हारा पैसा उतना ग्रो होगा। इसमें तो फिलहाल मैं एसआईपी वाला चार्ट लाना भूल गया हूँ, आगे बता दूंगा कभी। नहीं तो किस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में बताया हूँ, एसआईपी वाला चार्ट है वहाँ पे, इसी में है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो अपलोड है, उसमें जाके देख सकते हो। तो यही होता है।
अब 500 या 1000 से भी शुरुआत कर सकते हो। इसमें यही है कि तुम छोटे अमाउंट से मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। एक छोटी शुरुआत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ा अमाउंट का इंतज़ार मत करो, छोटी शुरुआत भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। मतलब बड़े अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जैसा है, जितना तुम्हारा मंथली अगर सेव कर रहे हो उतना तुम इन्वेस्ट करना। मतलब एएसआईपी चालू करो। कोई ये नहीं मतलब है मेरे पास 10,000 रुपये रहेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, 20,000 रहेगा, 1 लाख रहेगा, 2 लाख रहेगा तब इन्वेस्ट नहीं। अपना छोटा अमाउंट मंथली मंथली इन्वेस्ट करते जाओ, वो धीरे धीरे कंपाउंड होके बढ़ता जाएगा। कॉमन मिथ समझा देता हूँ। सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये गलत है। कि लोगों को लगता है एसआईपी सिर्फ अमीर लोग करते हैं। नहीं भाई, तुम भी कर सकते हो। 500, 500 और सबसे कम तो 100 रुपये से एसआईपी होती है। 100 रुपये मंथली, तो ये तुम नहीं कर सकते जब मैं कर सकता हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं अपने जो मेरा बजट आता है, मतलब जो घर से मिलता है, उसमें से मैं 100 रुपये लगा के इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। बहुत पैसा चाहिए, देखो बहुत पैसा नहीं चाहिए। अभी मैं बताया हूँ, तुम 100 से 500 से स्टार्ट कर सकते हो। आज नहीं बाद में शुरू करूँगा। लोग सोचते हैं आज नहीं बाद में, ये टाइम आ जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा तब स्टार्ट करूँगा। अरे यार, पहले तो तुम अपनी जितना पैसा पा रहे हो उसमें कुछ बचाने की कोशिश करो। उसमें बचा ले रहे हो तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। आदत पहले डालोगे तब तो बाद में जब ज़्यादा पैसा आएगा तो आदत तुम्हारी बनी रहेगी। तो आदत मतलब आदत पहले डालो, स्टार्ट करो, सीखो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जल्दी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन। मतलब अब तुम जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ आज मैं पैसा लगा दिया कल करोड़पति हो जाऊंगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागो, पहले सीखने पे ध्यान दो और लॉन्ग टर्म का गोल रखो। शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गोल रखोगे तब जाके अच्छी वेल्थ बना पाओगे। शॉर्ट टर्म में या तुम्हारी लक अच्छी रहे तो बन गए, नहीं तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बार बार एसआईपी बंद कर देना, ये भी बहुत लोग करते हैं। मतलब वही कंसिस्टेंसी अगर नहीं मेंटेन करोगे, तुम लगातार 5 साल 10 साल तक अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने तुम्हारी एसआईपी नहीं जा रही है, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट रखे हो 1 CR, तो ये 2 CR, तो ये सब तुम भूल जाओ। अगर लॉन्ग टर्म का नहीं सोच के चलोगे तो तुम इतना पैसा जमा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का टारगेट रखो। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना, ये भी सबसे बड़ी गलती बात है। पहले तुम अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। पहले इमरजेंसी फंड बना लोगे तब इन्वेस्टिंग चालू करो, उसके पहले इन्वेस्टिंग मत चालू करो। पहले इमरजेंसी फंड। ये भी बता देता हूँ कितना बनाना है तुमको। अगर तुम्हारी सैलरी स्टेबल है तो तुमको 3 महीने से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। कितना? 3 महीने से 6 महीने कर को। इनकम स्टेबल है तो 3 महीने से 6 महीने। किन किन लोगों की स्टेबल होती है? जो नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं, मतलब कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, वो लोग क्या करेंगे, 3 महीने से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या कहें फ्रीलांसर हैं, उन लोगों को 6 महीने से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। तो आगे चलो बताता हूँ। एक्शन प्लान अब क्या कर सकते हो, एक्शन प्लान जान लो। पहले बजट बनाओ। बजट पे भी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखो कि बजट कैसे बनाना है। फिर इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड पे भी वीडियो बनाया हूँ डिटेल में, उसको भी जाके देखो कि तुम्हें अपना इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है। यहाँ तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया हूँ। अगर तुम्हारी स्टेबल इनकम है तो 3 महीने से 6 महीने का, अगर स्टेबल इनकम नहीं है तो 6 महीने से 12 महीने की सैलरी जो तुम्हारी आती है उतने का तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद जब
पहले तुम क्या किए, पहले अपना बजट बनाना जान गए, हाँ कैसे बजट बनाए, बजट बनाने लगे, तो इसके बाद अपना इमरजेंसी फंड बना लिए। अब तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम रेगुलर एसआईपी में आ जाओ। अब तुम रेगुलर एसआईपी करना चालू करो, समझ गए। अब अगले पेज पे चलता हूँ। प्रैक्टिकल टिप दे देता हूँ। अमाउंट से ज़्यादा रेगुलरिटी और पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम कितना अमाउंट, ये जरूरी नहीं है कि आज तुम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर 1 लाख रुपए महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तुम रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलर, और पेशेंस बनाए रखो, लॉन्ग टर्म में निकालोगे, शॉर्ट टर्म में अपना पैसा नहीं निकालोगे। ये दो चीज़ फॉलो करोगे तो अभी कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे सैलरी बढ़ेगी तो अमाउंट बढ़ा देना। तो ऐसे अमाउंट बढ़ाना, फिर लॉन्ग टर्म में तुम्हारा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचो, रेगुलर रहो और पेशेंस बनाए रखो। याद रखने वाली लाइन, छोटी शुरुआत ही बड़े फाइनेंशियल गोल की पहली सीढ़ी होती है। मतलब आज तुम, जैसे मैं अभी वीडियो बनाना चालू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस दिन चालू किया उस दिन मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, या मैं ज़्यादा पैसा कमाने लगा, या मेरा चैनल उसी दिन ग्रो हो गया। छोटी शुरुआत, पहले मैं एक वीडियो डालूंगा, हो सकता है एक भी व्यू ना आए, या किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए, एक भी लाइक ना आए, एक भी सब्सक्राइबर ना आए, लेकिन मैंने छोटी शुरुआत की तो तुम भी, तो आगे मैं छोटी शुरुआत करूंगा तभी तो जाके बड़े वाले, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर, या कह सकते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचूंगा। पहले एक से चालू तो करना पड़ेगा। तो वही बात है, पहले तुम छोटी शुरुआत करोगे तभी तो जाके बड़ा गोल अचीव करोगे। छोटी शुरुआत ही नहीं करोगे तो बड़ा गोल कहाँ से अचीव करोगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखो और एसआईपी करना चालू करो। पहले क्या करना है, पहले तुमको अपना बजट बनाना है। बजट बनाने लगे कि हाँ मेरा मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, मेरे पास कितना पैसा बच रहा है, कहाँ फर्जी खर्चा हो रहा है, उसको पूरा कंट्रोल करो, ज़्यादातर सेविंग में लाओ। फिर उसके बाद क्या करना है, इमरजेंसी फंड, स्टेबल इनकम है तो 3 महीने से 6 महीने का, स्टेबल इनकम नहीं है तो 6 महीने से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। फिर ईएसआईपी स्टार्ट करो, समझ गए, ईएसआईपी स्टार्ट करो। तो ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।